हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। तो गाइज चलिए यहाँ पे देखिए, आज की बहुत बड़ी धमाकेदार वीडियोस होने वाली है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस एंड बायोलॉजी के लेकर के आ गए हैं आपके बीच में चैप्टर। अब देखिएगा, इस चैप्टर में पूरा करता हूँ मैं खुलासा। सारे लड़के और लड़कियों का पोल खुलने वाला है, थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है। अगर आप टीनेजर्स वाले स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप सावधान रहना। टीनेजर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर एज वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूर थोड़ा सा देखना। आज की वीडियोस में सारे लड़कियों का पोल खुलेगा, सारे लड़कों का पोल खुलेगा, यही किशोरावस्था में, ठीक है। यही किशोरावस्था में पोल खुलेगा। ये सब देखता है ना ससुरा, ये सब लड़कन के जहाँ भी देखेगा ना, 4 गो लड़की लोग जा रही है तो लड़की लोग बेचारी आपस में बात करते जाएगी, लेकिन एक नहीं के देखना ऐसे ऐठाएगा, ऐसे पूरी तरह से पाल सुटेगा। माय गॉड, अरे बाप रे बाप, ससुरा ये सब लगाता है कि करनी है कि देखी लोग, लेकिन ऐसा भी ना हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कंडीशन हम लोग को चेंज होता है कि आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे लड़की नज़र उठा कर भी नहीं देखा कि तुमने क्या किया है ना। लड़की लोग ऐसा नहीं, वहाँ पर भी देखा, लड़की लोग भी वहाँ पे देखी, ठीक है, देखा नहीं, लड़की लोग भी वहाँ पे देखी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। चलो आज मैं सारा चीज़ का पोल खोलता हूँ। और लड़की सब भी कम नहीं है, उन लोग का भी चोटी बंधना स्टार्ट हो जाता है। यही स्थिति में, यही वाला एज पर क्या होता है, उन लोग के देखना चोटी बांधेगी लड़की सब होती है ना, यहाँ पे चोटी बांधेगी, उन लोग का स्टाइल चेंज होगा। आज ऐसे बाल चिरेगी तो कल ऐसे चिरेगी, इसके बाद उन लोग क्या करेगी, ऐसे देखना उन लोग का एक स्टाइल आता है, ऐसे बालवा को ऐसे चिरती है ना, चिरने के बाद यहाँ पे जैसे जाती होगी, ठीक है, इस साइड से या कोई भी साइड से चिरता है, आई डोंट नो, बट वहाँ पे क्या करती है उन लोग, एक थोड़ा सा जो है बाल को इधर झुलाने के लिए, मान लो इधर चिरा तो यहाँ पे नीचे उन लोग बाल झुलाना चाहती है, तो उसके लिए क्या करता है, उस सब ससुरी सब है ना, कैंची से कटवा लेती है, कच्चे कुछ कटवा लेती नहीं, घर काट लेती है रे सर। तो अब देखो उन लोग सारे इस सब का पोल इसी में खुलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किशोरावस्था के बारे में बात कर लेते हैं, एडोलेसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो चलो इसको हम लोग परिभाषा कैसे करेंगे, परिभाषा को पहले समझते हैं, ठीक है। इसके बाद डीपली घुसेंगे, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, सारे चीज़ में। लड़की में एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारा, चेहरा में दाढ़ी आ जाता है, कितने लोगों का देखोगे आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, ये सारी चीज़ें। स्तन की विकास, यानी लड़कियों का चेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों का विकास होता है, लड़कों का तो ओ माय गॉड। तो इन सारे चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो पर, बस बने रहना, आपका भाई आपके साथ है। तो चलो इसमें एडोलेसेंस में क्या है सबसे पहले जान लेंगे। एडोलेसेंस कहते हैं कि इसको परिभाषा समझ लो उदाहरण से पहले और इसका डीपली जाने से पहले, ताकि आप और अधिक समझ सकें। देखो किशोरावस्था में क्या होती है, मनुष्य के जीवन की वह अवधि, मनुष्य के जीवन की वह अवधि जिसमें मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। क्या होता है, मनुष्य की जीवन की वह अवधि जिसमें मनुष्य में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। मनुष्य में जनन परिपक्वता आती है, यानी कि जनन परिपक्वता मतलब जनन अंग, जिसके फलस्वरूप लोग जनन की प्रक्रिया करते हैं, उन सारे अंगों के विकास विकसित हो जाता है और पूर्ण रूप से वो आ जाता है। आप अगर मेरी चीज़ों को लिख नहीं पाओगे तो वहाँ पे स्क्रीन पे नीचे लिखी हुई भी आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना, ठीक है। ये रहा इसका परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, बात करता हूँ कि क्या हुआ कि जनन की बात, जनन करने वाली अंग की विकास होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जनन की बातें नहीं किया जा रहा है, जनन करने वाली अंग जो होती है उनका विकास होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था आपको 10 से 11 साल में शुरुआत होती है। कब होती है, 10 से 11 साल में जो है किशोर अवस्था शुरुआत होती है, और ये 18 से 19 वर्ष तक रहती है, किस 18 से 19 वर्ष में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितने लोग 10 से डायरेक्ट 18 बोल देंगे, 10 से 18 साल के बीच को हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। कोई लोग आपको बता देगा कि 11 से लेकर के 19 के बीच की जो एज होता है रे भाई, उसको किशोर अवस्था में कहते हैं। और जो इन एज को क्या कहते हैं, टीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टीन कहते हैं। और इसी को, इस एज में जो रहने वाला बालक एवं बालिका है, बालक एवं लड़का एवं लड़की, ये दोनों रहेगी ना, ओकनी के क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है। टीनेजर्स, समझ रहे हो ना, टीनेजर्स कहा जाता है, याद रखना इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। अब देखो इसी में क्या आता है, हमने परिभाषा को तो बहुत शॉर्ट तरीका से समझा दिया कि मनुष्य की जीवन काल की वह अवधि जिसमें मानसिक और शारीरिक तथा सामाजिक
परिवर्तन होते हैं। अब देखो मानसिक रूप से क्या होता है, सामाजिक रूप से क्या परिवर्तन होता है, सारी चीज़ों को देख लो यहाँ पे। इसी में देखो सब पोल खुलने वाला है ना। इसका भी यहाँ पे समझिए कि 10 से 18 साल के बीच 10-11 के बीच में शुरुआत होती है और 18 के 19 के बीच में किशोरावस्था जो है समाप्त होती है। समझ लो, इसके बीच के जो एज वाले बालक एवं बालिकाएं होते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। अरे जितना भी लड़कवन ये सब होता है ना, ये सब ससुरन घूमता है रोडवा पे स्टाइल मार मार के, और इस साल जितनी भी ससुरी होती है, लड़की होती है, इन लोग का भी देखना स्टाइल सब बदलते चलेगा। उन लोग भी जानते हैं, यही जो है टीनेजर्स वाले जो लोग हैं ना, यही जो है क्रीम को प्रोडक्ट को सेलिंग बढ़ा के रखते हैं। खचा खच सेलिंग जाएगा, जितने भी श्रृंगार दुकान खुलेगी जाएगी भैया। तो कहीं पे मैडम ये सब होगी तो वहाँ पे कि मैडम मुझे एक क्रीम चाहिए, तो भैया रहेंगे तो भैया मुझे एक क्रीम चाहिए। कौन सा क्रीम चाहिए? वेट सी चाहिए, वेट एन चाहिए, अरे कितना का पेंड्रम चाहिए, है ना, कितना का और कुछ चाहिए। बहुत सारे ये सब का मतलब माइंड में इतना ज़्यादा क्रीम याद है ससुरी ये सब के कि हम समझ में नहीं आता। इन लोग का दिमाग है लेकिन पता नहीं इन लोग दिमाग इस्तेमाल बहुत अलग जगह पे करती है। अब हमने ये सब के भेज देगी ना, मान लो सपोज दैट ये लड़का ये सब के भेज देगी तो बकलोलन जाकर तकते रहेगा, कहेगा कि कौन सा ले, कैसे ले, क्रीम कौन सा ले, सोचते रह जाएगी। उन्हीं के सबके मुंह में बहुत सारा क्रीम याद ऐसी है, राटा बक देगी। तो वो कहाँ होता है? इसी एज पर। चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना है हमको कि किशोरावस्था हम लोग समझ गए कि मानसिक परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन होता है देखते हैं इसमें, देखना। और इसी के साथ साथ में और क्या होता है, सामाजिक भी परिवर्तन होता है। तो साथ में उसका देखो, सबसे पहली बात मैं कर लूँ कि भारी आवाज़ जो है उनका भारी होता है। अब ये चीज़ दोनों पे नहीं होता है भाई, लड़कों में होता है कि लड़की में होता है? अरे पगला, इस सब में देखो लड़की इस सब के आवाज़ जो होता है सुरीला हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सुरीला होता है। केवल एज मेरे बात हमने यहाँ पे बात कर रहा है भाई, तो 10 से 19 साल के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ शुरुआत होती है 10-11 साल में शुरुआत होती है सुरीला होना, और 18-19 में समाप्त हो जाती है। तो देखो यहाँ पे लड़कियों की जो आवाज़ जो है एकदम सुरीला होगी, बोलेगी ना, लगेगी रे साला कोई लिया बोले। यहीं पे लड़का फिदा हो जाते हैं। हेलो क्या बोलेगा? हेलो, अरे माय गॉड कितनी आवाज़ सुंदर है, ऐसे लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सब ससुरा ये सब ध्यान मत देना, उस सब पर पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? उस सब टाइम बहुत है, आता जाता रहता है। तो हमको यहाँ सबसे पहले चीज़ का हुआ कि आवाज़ भारी। इसमें देखो आवाज़ में परिवर्तन कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे हम, लेकिन आवाज़ देखो भारी जो होता है ये लड़कों में होता है। लड़कों का एज जैसे ही टीन एज वाले में जाएगा, यानी कि किशोर अवस्था में जाएगा, तो उनका आवाज़ जो क्या होगा, वो भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सब लड़का ये सब छोटा रहता है, बच्चा ना तो थोड़ा आवाज़ अच्छा लगता है, लेकिन उसमें दोनों का आवाज़ अच्छा लगता है, या बच्चा हो या बच्ची हो, मतलब लड़का या लड़की हो, दोनों का आवाज़ जो है अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही बढ़ेगा तो इस सब का एज जब टीनेजर्स में घुसेगा, यानी कि किशोरावस्था में जाएगा, 10-11 साल से क्रॉस करेगा, देखना उसका आवाज़ में भारी आ जाएगा, आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाएगा। कौन ठीक है सर, जो भी आता होगा आवाज़ मोटा हो जाता है किन लोगों का? लड़का लोगों का। लेकिन यहीं से 10-11 साल के ऊपर से जब लड़की लोग होती है ना, इस सब के कुछ मोटा होता है बच्चा से। लेकिन जैसे ही इन लोग का एज यहाँ से निकलेगी, यानी कि किशोरावस्था में जाएगा, इन लोग की आवाज़ एकदम सुरीला हो जाएगी और बहुत मस्त और थोड़ा सा स्वीट भी लगेगी। चलो ये रहा आपका आवाज़ का डिफरेंस। कहाँ? टीनेज में। यही आपका परिवर्तन होगा टीनेज में। पूरा चीज़ देख लो। आगे देखो, आगे बात कर लेता हूँ चेहरा में दाढ़ी मूछ। ये देखो अब चेहरे में दाढ़ी मूछ भी आता है। अब बताओ दोनों में आता है क्या? लड़का एवं लड़कियों नहीं, लेकिन इनमें क्या होता है कि चेहरे पर दाढ़ी मूछें आती है, जो हम लोग के यहाँ पे चेहरे पे देख रहे हो। तो ये सारे चीज़ जो है 10-11 साल से शुरुआत होती है। कुछ ये बोलना नहीं कि सर कुछ लोगों का नहीं आता है सभी लोगों का, कुछ का वक्त ज़्यादा लगता है ना, कुछ का वक्त ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, चेहरे में दाढ़ी मूछें ये सब आ जाता है। अब ये सब ऐठना स्टार्ट करेगा वो सब लड़के लोग। अब यहीं पे मॉडलिंग बनाएगा। मॉडलिंग का भी परिवर्तन इसी एज में होता है रे। अब देखना लड़का ये सब जाएगा ना पूरा सैलून में, पहले बाल कटवाएगा स्टाइल में। तो कौन कौन से कट कटवाते हैं मुझे भी पता नहीं। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, शेविंग बोलते हैं शायद, उसको जा करके शेविंग कराएगा। ये सब सारी चीज़ इसी एज में करता है, टीनेजर्स में करता है। और टीनेजर्स में बाबुआ जो संभल के पढ़ लिया ना, वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहीं पे नहीं संभला तो कुछ नहीं होगा, अगर रह गया मॉडलिंग में। तो चलो ये कहाँ होता है देख लिया आपने, दाढ़ी मूछें आती है। ये लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देने का भी कष्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दाढ़ी मूछ का भी उत्पन्न हो जाता है टीनेजर्स में, ठीक है, यानी कि एडोलेसेंस कह सकते हैं हम लोग किशोरा अवस्था में। क्लियर है? इसी के साथ में यहाँ पे देखते हैं हम लोग
आवाज़ का परिवर्तन तो मैंने देख लिया कि आवाज़ में पतला और मोटा होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में देखो यहाँ जनन अंग, जितने भी जनन अंग होते हैं, जनन अंग भी उन सारी चीज़ों का विकसित होता है, परिपूर्ण रूप से परिपक्वता होता है। अब कहोगे कि सर अब सारे चीज़ तो विकसित पहले से हैं। हाँ रे भाई मेरे, वो तो बच्चा होते हैं उस टाइम से ही होता है लोगों का जनन अंग, बट वहाँ पे स्त्री और पुरुष पहचाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे परिपूर्ण रूप से वो परिपक्वता रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए होते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो विकसित होने का एज कौन सा है, 10 से 19 साल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लड़कियों का एज जो है शादी करने का, अरे लड़कियों का एज जो है शादी करने का वो 18 साल और लड़कों का एज जो है शादी करने का वो 20 साल होता है। अब कहो कि इससे काहे होता है रे ससुराई सब, आए बताओ, ये 18 साल रहेगा तो ये 20 साल काहे रहेगा। देखो काहे रहेगा कि ये सब लड़की सब है ना, एकनी बहुत जल्दी बढ़ती है। एकनी अगर यहाँ स्टार्ट हुआ 10 से 11 साल से, देखना लड़का लोग के कितना को पछाड़ देगा। लड़का लोग रह जाएगा ऐसा ही चुट हुई टेल जैसा ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन लड़की सबको देखना पूरा बन जाएगी हाईवा, यानी कि पूरी तरह से शरीर जो है स्वस्थ बन जाएगा, खाएगी पिएगी पूरा तंदुरुस्त बन जाएगी और उसका शरीर जो है बहुत जल्दी से विकास करेगा, है ना। यानी कि 1-2 साल का डिफरेंस हो जाता है उनके शरीर पर। जो 2 साल के बड़े होंगे उनके समान हो जाएंगे और 2 साल बराबर होंगे, 2 साल पीछे के जैसा लड़का दिखेंगे। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 18 और 20 के बीच में मैरिज का बनाया जाता है, चूँकि 18 वर्ष होते होते लड़कियों को जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, उनका सारा चीज़ यानी कि सारा जनन अंग जो है परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यानी वो जनन के लिए क्षमता उनका हो जाता है। ऐसे तो पहले भी हो सकती है, जनन कर सकते हैं जनन की प्रक्रिया, बट वो जो है परिपूर्ण नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो स्तनों की विकास होता है गधा। अब स्तनों की विकास केकरा में होता है, लड़का इस सब में होता है, नहीं लड़की इस सब में होता है। स्तनों की विकास लड़की में होता है। एक का स्टूडेंट पूछ दिया, पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, कह रहा है कि उस 8 क्लास की बच्चा था, तो उसमें वो बोल रहा है कि सर ये स्तन क्या होता है। अरे पगला, स्तन ही क्या होता है, तो उन्हीं लोग के भी पता नहीं है, कमेंट करके बताओ स्तन ये सब क्या होता है। तो स्तन का मतलब यहाँ पे देखो चेस्ट होता है, लड़कियों का जो चेस्ट होता है ना ये होता है, लड़कियों का चेस्ट होता है। ये हाँ मेरी दिल है, ये आशिकाना, मेरा दिल कोई चुरा ना जाना, कहते हो ना। तो यहाँ पे जो है ये लड़कियों का स्तन होती है, यानी कि विकास करती है स्तन। लड़कियों का चेस्ट जो होता है वो वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीका से बढ़ना स्टार्ट होता है। 10 से 11, 18, 19 तक परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखना बहुत सारी लड़कियों का डिफरेंस आती है। क्या होता है कि कुछ को देखोगे बहुत ज़्यादा उभर आती है ना, डोंट वरी यार, है ना। कुछ लोगों को क्या होता है ज़्यादा उभर आती है, कुछ लोगों का कम होती है। इसमें क्या परिवर्तन किसके कारण से होता है, तो यहाँ हार्मोन के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपके ऊपर किस तरह से हार्मोन है, आपके ऊपर हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से कुछ लोगों की कम भी होती है तो कुछ लोगों की ज़्यादा भी होता है। डीपली समझो यार, लाइक मारो अभी भी अपना भाई के वीडियोज़ को। यहाँ पे देखो इसके बाद में शरीर का आकार या वजन में तेज़ी हो जाती है। जैसे देखो शरीर का आकार जो है जो परिपूर्ण होना रहता है ना, ये सब यहीं पे बन जाता है। लड़की सब के देखोगे पूर्ण रूप से। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज़ क्या है, यहाँ पे सारा चीज़ का परिवर्तन होता है। मॉडलिंग की भी बात हम करेंगे, मॉडलिंग कहीं पे लिखे हैं या नहीं देखते हैं। यहाँ देखिए अपना रोल मॉडल, यहाँ पे मॉडलिंग की बात कर लेंगे हम लोग। तो शरीर का आकार में क्या परिवर्तन होगा, लड़का ये सब के देखना चेस्ट पूरा बढ़ जाएगा, ये सब एकदम तान के चलेगा, सीना हो जाएगा, बॉडी वाले एकदम बन जाएगा। 18, 16, 17, 15 करते करते सारी चीज़ बन जाएगा और एकदम सीना तान के चलेगा। अब तो कहीं जाएगा बारात में, सब ना ये सब जाएगा, जहाँ भी बारात में जाएगा ससुराई सब, तो नहीं सभी कुछ होगा, उठा डंटा मार साले मार ही करवे करेगा। नॉन कंट्रोल, इनमें कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब सारी चीज़ होगा। तो देखो यहाँ पे शरीर का विकास हो जाएगा परिपूर्ण रूप से लड़कों में, और लड़की में भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लड़की में भी परिपूर्ण रूप से शरीर का विकास होगा। उन लड़की लोगों का, यहाँ लड़कों लोगों का चेस्ट बढ़ता है, बॉडी बनता है, यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन लड़की सब का क्या बढ़ेगा, लड़की सब का कमर जो है ना, कमर के नीचे पूर्ण रूप से यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ेगी, उनका विकास होगा। इसलिए विकास होगा कि कमर वहाँ मोटी होनी चाहिए। कमर मोटी होगी ताकि जब वहाँ पे जनन की प्रक्रिया कर ले, तो जब बच्चों की जन्म देनी हो तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे को पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से जन्म दे सके। इसलिए जो है लेडीज़ लोग का, ये सब औरत, ये सब लड़की, उस सब का क्या होता है, कमर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कमर बढ़ता है। तो लड़का ये सब देखेगा ना तो कहेगा ना
इसका मतलब न पता नहीं क्या ये सब ससुरन सोच लेता है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी में घुसता है। इन लोगों का पता नहीं है कि हम ये हार्मोनल चेंज हो रहा है, इसका एज परिवर्तन हो रहा है। अरे पगला, सब दिन वो बच्चे रहेगा, सब दिन बच्चा रहेगा तो कब उसका पूर्ण रूप से तैयार होगा और कब वो जनन करेगी, इस सब का माइंड जो है ना हमेशा नेगेटिव की ओर घुसा रहता है। जो अभी ई वाला एज पे आता है उन लोग का कुछ अलग ही सोच होता है। वो कुछ बोल देगी, लड़की सब के कुछ बोल देगी, आपस में कुछ बतिया लेगा कि ये सब ऐसा है तो ये लड़की अब लगता है कुछ है ना, इस तरीक़ा से। अरे कुछ नहीं रे पगले, वो क्या हो रहा है, उसका हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है, एज परिवर्तन हुआ है, वो टीनेजर्स में गई है तो उसका पूर्ण रूप से शरीर का विकास होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब चलो यहाँ पे शरीर का विकास देखिए, आगे देखिए दांत अस्थाई। अब यहाँ पे देखना दांत भी टूट जाता है, दांत टूट जाता है ना। हम लोग बहुत मज़ा लेते थे जब छोटा बच्चा थे ना, तब मज़ा लेते थे। कमेंट करते रहना, आप सब लोग देखते रहना। मैं कमेंट का जवाब अभी नहीं दे सकता क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ तो सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका कमेंट सभी को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना क्या बोलते हैं, दांतों का अस्थाई होना। दांतों का अस्थाई क्या हो जाता है, अब देखना बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो दांतों के अस्थाई में क्या होगा कि दांत जो है छोटा बच्चा होते हैं जिसको हम लोग दूध दांत बोलते हैं, है ना, घर परिवार में दूध दांत बोलते हैं। दूध दांत टूटती है जब हम लोग बाल अवस्था में होते हैं, तो क्या होता है हमारा दांत जो है टूटना स्टार्ट होता है और टूट कर वो किशोर अवस्था तक भी पहुंच जाता है। और किशोर अवस्था में क्या होता है, फिर से परिपूर्ण और रूप से दांत जो है कंप्लीट हो जाता है। 18 साल की एज होते होते आपको पूर्ण रूप से दांत जो है कंप्लीट, ऐसे 12, 13, 14 साल में ही कंप्लीट होता है। लेकिन मान लो अगर नहीं किसी का अगर कहा जा सकता है तो परिपूर्ण हो जाएगा 18 तक में। आपका दांत जितना टूटना होगा टूट जाएगी और अस्थाई निकल जाएगी। इसके बाद आप खाते रहो, चबाते रहो, कहीं गिर उड़ के मुंह ही सब तोड़ लेगा ना बकलोलन, तो फिर वो बनेगा नहीं। इसलिए बाइक को थोड़ा संभाल के चलावल करो, नहीं तो ये वाला एजवा पे लेकिन मारेगा इसलिए लगे बाप रे बाप, ये सब कहाँ जाएगा से कोई पता नहीं है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा संभल के चलना है, काहे कि दूध दांत गिर के भी टूट गया तो कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काहे कि फिर से उभर आएगा दांत, अस्थाई दांत। लेकिन अगर ये अस्थाई टूट गया ना तो चाहे तो थोड़ा फिर लगाना होगा कचकड़वे के, और न तब फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखना अपना रोल मॉडल। अब यहीं पे देखना ये सब लड़का है वो लड़की सब का काम मॉडल लेती है, सबको देखना ये सब किसके अंतर्गत होता है रे पगले, समझ रहा है। मेन टॉपिक यहाँ दिया किशोर अवस्था के अंतर्गत में ये सब आता है, समझ रहे हो कि नहीं। आगे देखना अपना रोल मॉडल जो है परिवर्तन होता है। अपना रोल मॉडल क्या परिवर्तन होता है, कोई अपना रोल क्या होता है सर, है क्या होता है, जान रहे हो, कमेंट करो जल्दी से, क्या होता है अपना रोल। अपना रोल मॉडल देखना क्या होता है। लड़का ये सब क्या करेगा, थोड़ा सा देखते रहना वीडियोस को और लाइक मारो और हर एक बच्चे तक शेयर करो, हर एक बच्चे तक शेयर करो, ताकि जो लोग न जान रहे वो लोग भी समझे और सीखे। और हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके भी हमारे साथ बन जाइए, हमारे सदस्य बन जाइए। यहाँ पे देखो लड़की लोग का क्या मॉडलिंग होता है, लड़का का मॉडल देखना इसी में आएगा। इसी एज में जैसे ही करेगा ना, 14 साल 12 साल का होगा, 15 साल का होगा। ऐसे तो आजकल बाल अवस्था में भी परिवर्तन है, बस बाल अवस्था में उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे को देखा देखी करता है। लेकिन वहाँ पे पूर्ण रूप से उसका अपना माइंड जो है विकसित नहीं होता है, वो अपनी मानसिकता से नहीं सोच सकता है, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर ऐसे कर सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, अपना रोल मॉडल होगा। देखना ये सब लड़का, ये सब ससुर, ये सब क्या करता है। यहीं पे जब आएगा एज तब क्या करेगा, अपना स्टाइल मारेगा। क्या मारेगा, तो इधर से कट देगा, है ना, बाल का डिजाइन देगा। पहले उसका मम्मी जब छोटा था ना, वो बच्चा जब छोटा था तो उसका मम्मी क्या कहती, बाबू आजा बेटे आ जाओ, अच्छे से प्यार करते हैं। मम्मी उसके बाल को ऐसे ऐसे करके चीरती और वो ऐनक पर दिखाती, ऐसे चीर के। और उनका बाल अवस्था में जब होता है तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे टिप देती। एक क्या चीज़, काजल का शायद होता है, काजल होता है ना, जिसके ज़रिए उसका मतलब पता नहीं लोगों क्या कहते हैं कि नज़र न लग जाए, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसलिए वो जो है मम्मी यहाँ पे टिक देती है। हर कोई का टिकता है, मुझे भी टिकी होगी मम्मी ने, और ये तो पूछे नहीं है मैंने, बट ज़रूर टिकी होगी। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, रोल मॉडल चेंज होता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही लड़का आएगा, मम्मी उसको चिरती थी बच्चा में बाल ऐसे, और ससुरा ये सब। अब जब ये आ जाएगा यहाँ ना, किशोरावस्था में आ जाएगा वह लड़कावा, तो क्या करेगा, ओह माय गॉड, चला वैसे कौन जाएगा, तेरे नाम मारेगा पूरा कंघी एकदम बीचे तेरे नाम
तेरे नाम का बहुत चर्चा पहले चल रहा था, लेकिन अभी कुछ कम हुई है। अब इधर से स्टाइल आ गया, ए ने आएगा ई सब ऐसे, अब इधर लिखवा देगा, जो ची नाम होगा अपन ने वो लिख देगा ए, तो एगो एने से अपन वाली को नाम लिख देगा। अब पगला नहीं सब का लिखा पी, तो के जे मर्जी होगा से धर के लिखवा लेगा सब। ये सब इसका मॉडल चेंज होगा। उनका देखना कुछ लोगों का स्टाइल चेंज होगा, जैसे जो जिस टाइप के माहौल में होंगे उनका अपना मॉडल बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अच्छे इंसानों के अच्छे कपड़ों से भी पहचान होती है, तो जो लोग कुछ अच्छे लाइन पे उनका देखना फिटिंग होगी, शर्ट होगी, अच्छा से होगा, उनका मॉडल बन जाएगा। लेकिन जो लड़के घूमते होंगे यहाँ वहाँ इधर उधर, तो उनका मॉडल क्या बनेगा, शर्ट को ऐसे खोल के चलेगा पूर्ण रूप से, एक आध दुगने रुमाल लटका देगा, बेल्ट भी आजकल पहनने का बहुत सारा तरीका है। बेल्ट पहनेगा ना तो ऐसे मोढ़ाली नहीं से सब लटक ले रहेगा, ससुराई सब और इससे लटक ले रहेगा और चलेगा हम हीरो है, हम हीरो, बेवकूफ़ कहीं के। तो ये सब मॉडल बन जाता है यही में। लड़की सब का भी मॉडल बनती है, देखो लड़की सब का क्या बनेगा, वो भी कुछ कपड़ा पहनेगी, पहले बार बार देखेगी अरे कपड़ा है, पर बहुत देखेगी कि मतलब कैसा दिख रहा है। ऐनक में तो पहले 2-3 बार दौड़ के देखेगी, इसके बाद क्या करें, बाल का स्टाइल जो है पर डे बदलेगी, पर डे। पता नहीं ससुरी सब का कितना याद रहता है और कैसे कैसे चिरला सीख जाती है। क्या करेगी, पर डे बदलेगी। आज की बाल ऐसे मॉडल है तो काल की बाल कुछ और मॉडल बन जाएगी, अगले दिन कुछ और बन जाएगी। और कुछ लोग की ये जो है कटिंग का कट काट लेती है, यहाँ पे काट के जुल्फी गिरा लेती है, ऐसे आँखिया के सामने आना चाहिए ताकि लड़कों देखे ना तो कहेंगे हाँ है बाल। उन लोग सब भी दिखाने के लिए करती है, और अगर कोई देखे ना तो कहेंगे ये सारे देखते, अरे बेवकूफ़ कहीं के, तुम ही लोग तो ऐसा किए हो हैं। बताओ तो हम लोग नए कपड़ा क्या पहनते हैं, नए पहनते तो बहुत दिखते हैं ताकि हमको लोग देखें, है ना। तो ये सब लड़की ऐसा पहनेगी दिखाने के लिए, और दिखेगा तो वो तकलीफ होगा, हैं। बताओ कम गलती है, ये सब बहुत तेज़ बनती है। तो इस वाला एज पर सब अपना अपना रोल ले लेती है। लड़की सब अपना भी रोल लेती है, बाल का रोल लेगी, अपना और अन्य चीज़ों की रोल लेगी, कपड़ा का, डिजाइन का, बहुत सारी चीज़ों जो अपना अपना मॉडल बना लेती है लोगों ने, है ना, इसी एज पर। आगे यहाँ पे देखो बात करते हैं, अरे भाई अपने एवं अभिभावक विचार लिखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम थी। अपने एवं अभिभावकों के विचार पर विचार करना यहीं से सीख जाती है। पहले जब बच्चा होते हैं ना, बाल्यावस्था में होते हैं, मम्मी कहती है अरे बेटा जो वहाँ से लेके आओ या फिर ये चीज़ करके आओ, तो बहुत जल्दी दौड़ कर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कहा जाए ना तो बहुत जल्दी खुरवाट मानी करेगी, है ना। उन लोग का मन में कुछ और चलेगा, पापा मम्मी का विचार का होगा, उसका विचार का होगा, कुछ अलग ही चला ही रहेगा। उसका माइंड में पता नहीं हमेशा खिचड़ी सींचता है ना, खच खिच उस तरह से कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है। यही हो गया उसका विचार होता है ना, परिवर्तन हो जाता है बहुत सारे। और इसमें इसको सोचने और समझने की क्षमता भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, सोचने समझने की भी क्षमता आ जाता है। अगर जो अच्छा से सोचे समझे तो बिल्कुल राइट रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें। आगे देखो यहाँ विपरीत लिंग आकर्षण, अरे पागला यहीं पे देखना विपरीत लिंग आकर्षण, अभी ये तो एक मेन टॉपिक पहुँचल है। क्या कहता है, विपरीत लिंग आकर्षण यानी कि आपके अंदर जो है सेक्सुअल की जो भावनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। वो लड़का हो या लड़की, दोनों पर क्या होता है, भर जाता है। लड़की और लड़का दोनों पर क्या होगा, यहाँ पे देखना विपरीत लिंग आकर्षण। लड़का ये सब देखना अगर बाल्यावस्था में है तो उसको कोई फ़र्क नहीं है, कहीं भेज दो कहीं चल जाएगा, और उसको कहीं का नहाने के लिए कह दो ना, वो सब ससुरानी सब क्या करेगा, जहाँ मिलेगा ना तालाब वहीं पे क्या करेगा, जहाँ पे देखेगा नदी पोखरा आहरा, खोलेगा शर्ट खोलेगा पैंट फट मनी दौड़ जाएगा। यानी कि स्नान ध्यान करेगा मस्ती से पूरी रूप से, उनका कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं है, और वो वापस घर चले आएगा, है ना, फिर से पैंट पहनेगा चले आएगा। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे एज बढ़ जाता है तो आप कहीं पे इस तरीके से नहा नहीं सकते, बाल्यावस्था की तरह रह नहीं सकते, आपको खुद नहीं नहा सकते हो, आपके अंदर शर्मिंदी आ जाएगी। तो क्या आया आपको दिखेगा, ये विचार आया ना अपने अभिभावकों के विचार, ये सारी चीज़ विचार में भी परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको क्या हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या होगा, साथ में लड़का और लड़कियों को अट्रैक्शन होगा, ये लड़की ये सब होगा ना। अब देखना जब यहाँ पे जब इस एज में आ जाएगा 14-15 साल की हो जाएगी, तब वो लड़की के लोग को क्या होगा, लड़का के प्रति अट्रैक्शन जागेगा धीरे धीरे। अगर 10 साल की 11 साल की अभी शुरुआत है तो उन लोग का जागी रही है थोड़ा बहुत कम रहेगा, वो सब अभी भी बोल देगी ना, उन लोग के पास कुछ भी या कोई बोलता है वो सब आल जाल उटांग बातें, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की, है ना। लेकिन जैसे जैसे इसका एज बढ़ता है पूरी तरह से इसका में अट्रैक्शन आ जाएगा, अट्रैक्शन आएगा ना। आजकल देखना ये सब लड़की सब ससुर क्या करती है, ले लेगी एगो फ़ोन, हेलो
फ़ोन के बहाना पहुँचेगी वो कहाँ, फ़ोन लेकर के पहुँचेगी अपना टॉयलेट रूम, बाथरूम पहुँचेगी, जहाँ स्नान करती है ना, सॉरी स्नान करती वहाँ पहुँचेगी, या फिर कहीं बाहर निकल जाएगी टॉयलेट के बहाने, और अन्य कुछ बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्यों के नाम से निकल करके फ़ोन ले लेगी ससुरी सब, और ऐसे दुपट्टा से लगा लेगी, लगा करके फ़ोन रख लेगी, या फिर अपने जगह पर कॉल के कहेगी हेलो कहाँ है, खाना वाना खा लिए। अब देखना उसका फिक्र जो है, इन लड़की को जो फिक्र है ना, एक लड़का के प्रति हो जाएगा, लड़की से कोई मतलब नहीं रहेगा, लड़की सब कहीं जाओ, हमारे फ़ोन मिल गई तो हम अकेले अलग चल जाए, ऐसा हो जाता है। कब होगा, जब ये जो आएगा ना विपरीत लिंग आकर्षण, तब लड़की सब का, लड़का ये सब बकलोलन के देखना 4 गो लड़की के फ़ोटो रखेगी अपन मोबाइल में, 4 गो लड़की के फ़ोटो रखेगी, अरे साला ये मस्त है ना, अरे साला ये मस्त है, अरे यार ये कितना मस्त है। यही करेगा इन लोग, दिन भर में घूमेगा इधर से उधर, और जा करके क्या करेगा, देखेगा अरे साला रे क्या अदा है उस लड़कियों का। अरे बेवकूफ़ा, जो लड़कियों का हंसना एक अदा है, लड़कियों का हंसना ये अदा है, और जो उस पर फिदा हो जाए वो 1 नंबर का गधा है, समझ रहे हो ना। तो लड़कियों का तो हंसना मुस्कुराना इसी स्टाइल में आ जाएगा, उसका मॉडलिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन लड़कों ये सब उसी पर दीवाना हो जाएगा। अब क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़, अरे बंद करना कॉपी, अरे ओकर टाइम हो लो अभी, चल घूमे चल, यहीं पे चलेगा उन लोग का भी, यही इसका चलेगा, लिंग अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को, लड़का लड़की को अट्रैक्शन होगा और लड़की लड़का की ओर होगा, यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे पर मस्त और व्यस्त होना स्टार्ट कर देंगे। कौन सा एज में, आपको इसी में 14 से ऊपर क्रॉस करोगे, 15, 16, 17, 18 जम के क्रॉस करेगा इन लोग भी क्रॉस करेगा, एज भी क्रॉस करेगा, इन लोग भी पूर्ण रूप से क्रॉस करने में लगे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हुआ आपका अट्रैक्शन जो है लड़का और लड़कियों के बीच में होते रहेगा। आगे देखना, और यहाँ से एक दूसरे को लड़की ये सब लड़का का फ़ोटो रखेगा, और लड़का ये सब लड़की का फ़ोटो गंज ले रहेगा, लेकिन लड़का ये सब का फ़ोटो लड़का के पास आएगा ना, एक दिन रखेगा, दूसरा दिन डिलीट मारेगा, अरे ये काहे कचड़वा का रख ले, मार डिलीट मार, कचड़वा ओकरा कह दे कचड़वा। लेकिन वही जगह अगर किसी लड़की का फ़ोटो आ जाएगा ना, अरे एकरा रख रे बढ़िया तरी, तोरा पता है समझे कि ना, उल्टा समझाना स्टार्ट कर देगा, यही जग से इन लोग का जो है ना अलग अलग की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, आगे भी देखना, कहीं पे ये सब जाएगा लड़का, ये सब ना बारात में भी जाएगा ना, ये वाला एज में 16, 17, 18 साल की एज में बारात में भी जाएगा, चाहे लड़की सब भी जाएगा, लड़की सब भी जाता है, लेकिन उन थोड़ा सा मतलब तरीका उन लोग का अलग होता है, और लड़का ये सब बकलोलन की जानता है, पूरा डायरेक्ट जाएगा, हर बार जाएगा ना जाएगा, उसको हल्के ध्यान नहीं रहेगा, वो सब जिधर देखेगा ना कि इधर लड़की लोग ये सब है, ससुरी सब है, अपना अपना हेयर स्टाइल बना के उधर ही सब अट्रैक्शन होगा। इन लोग का देखना कहीं अलग नज़रिए नहीं जाएगा हाली, ठीक है। और इस सब को देखेगा ना तो बहुत जल्दी डांस करेगा, कहाँ जहाँ बरतिया को जाएगा ना, दूरा लगता है जिसको दूर पूजा कहते हैं, तखनी खूब डांस करेगा, कहाँ पड़ी दुरुआ में पूरा हिली रहेगा, काहे नहीं हिलाता है, ये सब है पता, इस सब के अट्रैक्शन हो गया है इन लोग के प्रति। और इन लोग भी ससुरी सब का करेगा, पूरा झाड़ के लाल तीर मार के ओठ पोत लेती है, और मैं जाके खड़ा, अरे पगली तोहने के चक्कर में कहीं सब मर जाएगा। ऐसा ही ये सब जाएगा, पूरा एकदम कमर हिलाएगा कि एकदम हम है से हीरो है, पूरा दिखाएगा अपने आप को कि हम हीरो हैं, और उन लोग भी सब देखेंगे आके, है ना। तो वहाँ पे खूब इतनी डांस करेगा, वहाँ डीजे अगर हटा ना, डीजे हटा तो मार हो जाएगा, वहीं पे तुरंत मार हो जाएगा, अरे मार 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 डीजे का मार, भोसड़ी जो भी कुछ है मन में आल जाल फालतू की चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, और लोग एक दूसरे को मारेंगे। कहाँ पे, जब ये सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे उन लोग का अट्रैक्शन जम जाता है, वो क्या कहेगा कि नहीं यही डांस करेंगे, यही बजाओ, अलगे बजाने ही नहीं देगा। अब की बार ही इस वर्ष मैंने देखा बारात का सिचुएशन, वहाँ से हट गया डीजे, इसलिए मार हो गया, और डीजे को मारना फोड़ना स्टार्ट कर दिए थे लोग, कह रहा था कि नहीं मुझे बजाओ, दूरा पर बजाओ। ऐसे बच्चे गार्जियन नहीं, गार्जियन तो अब चाहते हैं कि दूर पूजा हुआ, गाड़ी हटो, साइड हो, लोग नाश्ता करें, खाएंगे पिएंगे, लेकिन ये सब के समझ में आता कहाँ है अभी। यह सब जब एज पलट जाएगा तो यह सब बन जाएगा पूरा, फिर गार्जियन यही समझाएगा 4 गो लोगों के, अब अभी तो पूरा हीरो बनने चलेगा ये सब। आगे देख लो, यहाँ पे मांसपेशिया का विकास भी होता है ना, मांसपेशिया जो है आपके शरीर के अंदर सारी चीज़ों का विकास। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, त्वचा के तैलीय होना। अब देखो त्वचा का तैलीय होना, फिर बहुत सारे लोगों का डिफरेंस आता है। इसमें क्या आता है डिफरेंस, देखो त्वचों को तैलीय होना, यानी कि इसी एज में जो है लड़के के ये सब चेहरे पर त्वचों पर दाना निकलता है, फुंसी निकलता है, जिसको लोग बड़े कहते हैं शायद, है ना, बड़े या बरर कुछ कहते हैं। वो सारे चीज़ जो है अभी लड़कों और लड़कियों पर निकलेगा कब, जब वो किशोरावस्था में आ जाएंगे, टीनेजर्स में आ जाएंगे, तो उन लोगों को ये सारे चीज़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब निकलना स्टार्ट होगा तो देखना ये सब का डिमांड कितना बढ़ेगा। अभी सब ससुरन के कहल, अब देखो ये सब ससुरन अभी जो है ना, ससुरन कहो या ससुरिन कहो,
दोनों के यानी कि लड़का और लड़कियों को दोनों के जो है ना अब इसमें तन को मन ही नहीं लगा। जहाँ फेस में कुछ उठा तनी मनी फुंसा फुंसी तो एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। काहे नहीं बर्दाश्त होगा? देखो इसके फेस में अगर उठता है तो बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा कि ये लड़का है, क्या है, लड़का है, अब इसका एज टीनेजर चल रहा है, तो अब तो एक अट्रैक्शन जाग गया है लड़की की ओर। किधर जाग गया? लड़की की ओर अट्रैक्शन जाग गया, या फिर लड़की भी होगी तो उसको किधर जाग गया? लड़का की ओर अट्रैक्शन जाग गया। अब एक बीच में बताओ आँख मुँह चेहरा बर्बाद हो जाए, थोड़ा सा खराब हो जाए, तुम लोग को अच्छा लगेगा? चारों के कैसे देखेगा वो सब हैं? जाके हे दांत कैसे दिखाएगा बन सब? तो इसमें इन लोग को अच्छा तनको नहीं लगेगा। लड़का ये सब का उठेगा ना छटपटाया लगेगा, तब जाके इन लोग क्रीम के बारे में सर्च करेगा। इन लोग पहले से क्रीम का कोई मतलब नहीं रहता इस सब पगलन के, है ना। लड़का ये सब के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जब तक इसका एज बन रहा है, चढ़ रहा है, अट्रैक्शन जग रहा है ना पूर्ण रूप से, तब इसको भी याद रहता है। तो क्या करेगा? ये सब लड़की सबसे पूछेगी ये कौन सा क्रीम यूज करते हैं, तो कौन सा, ये सब तो पहले से बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि इससे 1-2 पहले साल से इन लोग पहले इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाता है ये सब लड़की सब का। तो लड़की सब 50 को क्रीम के नाम याद रखेगी, पता ना क्या होता है, इतना सारा कैसे याद रखती है पता ना, इन लोग भी बहुत ज़्यादा याद रखती है। तो अब यहाँ पे देखो ये सब क्या करेगा लड़का, ये सब दिन में 3 होते होते सुबह 2-3 बार साबुन लगाएगा, पूरी तरह से धोएगा आँख मुँह। और लड़की सब ससुर की तो बातें मत कहो, एकनी के ले दे के आँखें मुँह धोना ही है, ले दे के उठ बिहान सुत जखनी देखेगा ना तखनी एगो साबुन रख ले रहेगी, बगल में रख ले रहेगी। और पियर्स का शायद आता है, डव का आता है, डव लव, ये सब कोची के बहुत साबुन आता है, ये सब के ससुर रख ले रहेगी आँख मुँह दम धोने के लिए। फेस वॉश कहते हैं ओकरा रख ले रहेगी, सब बार बार, एक बार नहीं 4 बार धोएगी। कहे कि जब तक इन लोग धोएगी नहीं और इन लोग 4 बार ऐनक को देखेगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, खूब लग रही ये सब, है ना। तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो गया है, तब जाकर के इन लोग जो पूरा सजना धजना स्टार्ट कर देता है। ये लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के स्टाइल बदल जाता है, यहीं से मॉडलिंग बन जाता है। अब यहीं पे देखना क्रीम का बिक्री भी सेलिंग होता है इन्हीं लोगों से, इन लोगों से जो टीनेजर्स होते हैं। ऐसे बाल अवस्था वाला का तो कोई मतलब नहीं है, उन लोग का जो है सब सही है, उनका मम्मी पापा जो दिए सब सही है। इसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगा, अब ये सब लड़का ये सब लड़की सब के 25 साल के अंतर्गत शादी हो जाता है। कुछ लोगों की नहीं होती है, तो 25 से जो क्रॉस कर जाते हैं ना, उन लोगों का 25 साल से क्रॉस करता है, तो फिर उन लोग को खास तौर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का ये सब के कोई मतलब नहीं है। अब एक बाद क्रीम ना चाहिए ओकरा, ना आउ कुछ चाहिए, ना पूरा तरह से ड्रेस बढ़िया तरी चाहिए, सब मतलब पूर्ण रूप से नहीं चाहिए। लेकिन इस ससुर ये सब का अभी भी शौक रहेगा, लड़की ये सब का अभी भी शौक रहेगा। पूरा क्रीम मंगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, 10 गो वठलाली लेती है, पता ना कौन कौन सा रंग, बहुत सारा कलर निकल जाता है। हम लोग रेड सूखे रेड जानते हैं, रेड सूखे रेड लिपस्टिक जानते हैं, लेकिन रेड में भी ओकनी के कई गो होता है, नंबर होता है। 41 नंबर के एगो आता है लिपस्टिक, 42 नंबर के लिपस्टिक आता है, एगो 45 नंबर के आता है, 141 के आता है, पता नहीं चलेगा। बोलेगी ना कि 141 नंबर लेते आइएगा, चाहे 41 नंबर लेते आइएगा, ऐसे कुछ बोल देगा। आप जाकर के वहाँ बकलोल बनल रहिए, आपको पता नहीं है। खाली मैं लिपस्टिक, कौन लिपस्टिक ले, फिर फ़ोन करेगा, हेलो कौन लिपस्टिक लेना है, अरे पगले तुमको ये बताइए 41 नंबर लेते आइएगा, तब बोलोगे तो वहाँ से दुकानदार देगा। समझ रहे ना। अब बहुत सारे लफड़ा जो है सारा चीज़ इसी पर है, इसी पर किशोर अवस्था पर। इसका एज कितना है? 10 से लेकर 19 साल कह सकते हो। 10 से 11 में स्टार्ट होती है, वो 18 से 19 में एज समाप्त भी हो जाती है। अब यहाँ से परिपूर्ण हो जाता है, इसके बाद लोग शादीशुदा के लायक हो जाते हैं। अब यहाँ पे शादी बिल्कुल कर ही देना चाहिए जब 22 साल 20 साल की हो जाता है। तो अब इसके बाद की एज जो है लड़कों लोगों को 25 साल से 30 साल तक कुछ चलता है। इसके बाद 30 हो गया तो उनको फिर मतलब नहीं रहता किसी भी क्रीम के बारे में या फिर अन्य चीज़ों के लिए, इसलिए नहीं रहता कि उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। लोड क्या हो जाता है? ससुरी सब के देना पड़ेगा, कहाँ देना पड़ेगा, सारा चीज़ इसको डील करना होगा तुम्ही को, और उसका शौक़ कभी कम नहीं होता है। लड़की ये सब है ना, एकनी के शौक़ है कभी कम ही नहीं होगा, इस सब को कहा नहीं होगा, शौक़ कम नहीं होगा। तो लड़का ये सब का पुराना है, चूँकि शादी ब्याह हो गया तो किसको पुराना? तुम्ही को पुराना है। अब इसको पुरा रहे हो 2-4 साल से पहले से, अब इसके प्रति फिर 2 गो बच्चा हो गए हैं, ठीक है, 2 बच्चे हो गए हैं, उन दोनों बच्चों को पुराना काम किसको? इस लड़का को काम है। तो इसीलिए इसका शौक़ जो यहाँ से मर जाता है, पता नहीं इसीलिए मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि इसको पुराना ज़रूरी है, इसको ना पुराएगा ये सब ससुरी सब के, तो मुँह फुला लेगी, मुँह फुला के बैठल रहेगी कर, पता नहीं तुमको खानों नहीं मिलेगा,
खाना नहीं मिलेगा। अब सोचो कि कौन हालत में तो गुजर रहे हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है लड़का इससे कम मजबूरी हो जाता है, कैसे करेगा। ले देखिए, और वो सब बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगी 10 गो के हैं। देखिए तो फलाना बहू ये है, चिलाना बहू की आइल है, फलाना की आइल है, 10 गो एग्जाम्पल दे देगा तो तू क्या सोचेगा, तुम भी सोचेगा कि अरे क्या करें, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो फिर से तुम कमाने पे भिड़े जाओगे। इसीलिए बबुआ कहते हैं इन लोग के चक्कर में मत पड़ो, अभी से पढ़ लो, कुछ कर लो, अपना सिचुएशन सुधार लो, ताकि जिस दिन आए ना, ये भी आए ना, बोली कि जाओ मेरे लिए क्रीम लेते आइएगा, तो जाकर ला दो और फिर आराम से एंजॉय भी कर लो, सारे लाइफ का एंजॉय करो और अच्छे से जीवन बिताओ। उस दिन में अपना कार्य करते रहो, कमाते रहो। वरना अभी अगर घूमते हो हीरो बन के, मुझे तो उस ससुरी सब में मतलब समझ नहीं आता है, कहाँ समझ लेती है वो सब। लड़कों ये सब का बोलना काम होता है, उन लोग का फिदा करना काम होता है। वो सब देखेगी तो बहुत सारा चीज़ फुला देगा। अभी जो घटेगा ना, अभी जब फर्स्ट टाइम बात करेगी इन लोग तो बहुत एकदम दिन रात से ख्याल रहेगी, खाना खाए, बार बार यही बातें करेगी। जब बात करें कैसे हैं, ठीक है, दिन में 4 बार फ़ोन आया तो 4 बार पूछ गए हेलो कैसे हैं, ठीक है, अरे पगले अभी पूछा तुरंत 4 बार पूछ रही है। तो इस सारे चीज़ होता है इस सब में। अब देखो इस सब में क्या होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लड़का ये सब है ना, उन लोग जो है उन लोग को जो मांगेंगे वो सब सारी चीज़ पुराएगा, चाहे वो जहाँ से पुरा सके, मम्मी पापा के कुछ करे या फिर कैसे करे, वो पुराएगा तो पुराएगा। लड़का ये सब ससुरानी सब इतना धधाइल होता है, जाएगा घरे मम्मी के बोलेगी, पापा को नहीं बोलेगा, मम्मी बोले ले भैया हैं जितना देखो काम दो, ऐसे वैसे बहुत सारे कुछ बोलेगी, उटांग पटांग इतना दो मुझे, ये है वो है, दिस दैट फलना डिकना बोल करके मम्मी से पैसा लेगी और आएगी इधर हीरो बनेगी पूरी तरह से पहन के। हाँ हेलो बब्बी क्या चाहिए, टॉफ़ी लाओ, ये लाओ वो लाओ, साले यहीं पे बर्बाद है ये सब हैं, ये सब यहीं पे बर्बाद है। और फिर बाद में इसको अफसोस आता है, तो बाद में अफसोस करके क्या करेगा रे बबुआ, जब टाइम निकल जाएगा। इसलिए पढ़ो, ध्यान दो और ये वीडियो को लाइक मारो, अच्छा लगा तो कमेंट करो, कैसन लगा ज़रूर बताना और बच्चों तक शेयर कर देना ताकि पूर्ण रूप से सीख जाए। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि किशोरावस्था में का परिवर्तन होता है, सारा चीज़ परिवर्तन के बारे में समझ ले रहा। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि किशोरावस्था भी क्या कहते हैं, उसका डिफिनेशन भी लिख दिया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियोज़ को, या फिर ऑफलाइन भी डाउनलोड कीजिए या फिर पीछे से जा करके ले लीजिएगा। आपको फिर से लेकर के आएंगे धमाकेदार वीडियो आपके साथ, आपका भाई यूपी सिंघानिया। इसलिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे नए मेहमान तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए वीडियोस को, और साथ ही अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस धमाकेदार के साथ।